सबको जय यीशु भाई बहन। प्रभु के मधुर नाम में प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम आज प्रार्थना करके वचन की ओर चलें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं राजा महान परमेश्वर, करुणा परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं खुदा हम सबके जीवन में प्रभु परमेश्वर आशीष को दे। खुदा परमेश्वर पिता, जो हम सीखने जा रहे हैं परमेश्वर, हमसे बातें करें परमेश्वर, और अपने महिमा के लिए हम सबों को इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। सब कुछ मैं आपके हाथों में देते हैं परमेश्वर पिता। आदर महिमा आपके मिले, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम एक वचन देखेंगे, इसके बाद हम कुछ सीखेंगे बातों को। हमारा विषय है परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता। वचन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे। निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 9 अध्याय, उसका 31 पद। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता, परंतु यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता है तो वह उसकी सुनता है। यानी कि जो यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर पापियों का नहीं सुनता है, पर यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उसके इच्छा के अनुसार चलता है तो परमेश्वर उसकी सुनता है। तो हम कई बार प्रभु के पास आते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। हम प्रार्थना तो करते हैं पर हमें चंगाई नहीं मिल रही है। हमारे जीवन में जो हम प्रभु से मांगते हैं नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिलता है? प्रभु का वचन कहता है कि वो पापियों का नहीं सुनता है। जब हमारे जीवन में पाप और श्राप छुपा रहता है तो हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंच पाती है। और जब हम अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में काम नहीं करता। हमें परमेश्वर के इच्छा के अनुसार जीवन को जीना है। वचन कहता है कि यदि कोई परमेश्वर का भक्त है और उसकी इच्छा के अनुसार चलता है तो उसकी सुनता है। तो हम प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को क्यों नहीं सुनता? हमारे जीवन में कई पाप छुपा रहता है और उस पाप को हम लेकर के चलते हैं प्रभु के पास। प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है। हमें पाप को, श्राप को, पाप को छोड़ देना होगा और भय के साथ, सच्चाई के साथ प्रभु के चरणों में झुकते हुए, प्रार्थना करते हुए प्रभु के सम्मुख आए। परमेश्वर आपको चंगाई देगा। एक व्यक्ति एक पेड़ में चिपक जाता है, पेड़ को पकड़ लेता है और पेड़ में चिपक जाता है और चिल्लाता है कि कोई हमें बचाए, कोई हमें बचाए, क्योंकि हमें पेड़ पकड़ लिया है, कोई मुझे छुड़ाए। एक गुरु उस रास्ते से गुजरते हैं और उनके साथ शिष्य लोग रहते हैं। शिष्य लोग गुरु से बोलते हैं, गुरु जी इस व्यक्ति को मदद करना चाहिए क्योंकि पेड़ इसको चिपक लिया है। गुरु जी बोलते हैं, नहीं, इसकी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि पेड़ इसको नहीं पकड़ा है, स्वयं ये पेड़ को पकड़ लिया है। हमारे जीवन में भी ऐसे होता है। कभी कभी हम ऐसे पाप में, नशीले पदार्थ, गलत शब्द, गलत सोच, गलत विचार, गलत आदतें जब हमारे जीवन में रहता है, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु तक नहीं पहुंचता है। हम जब अपने जीवन में पाप को, श्राप को, सारी आदतों को छोड़कर प्रभु के मर्जी के अनुसार जीवन को जिएंगे, प्रभु जो चाहता है वो करने के लिए तैयार रहेंगे, तो परमेश्वर अवश्य हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। तो हमारा 2 विषय से हम बताना चाहते हैं। पहला, हमारे जीवन में पापों को छोड़ना है, और दूसरा, परमेश्वर की जो इच्छा है उसके अनुसार जीवन को व्यतीत करें। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी सारी जरूरत को पूरा करेगा। आपको क्या चाहिए? अपने पापों को प्रभु के सामने अंगीकार करें और प्रभु से कहें, प्रभु मुझे क्षमा कर। वो क्षमा करेगा, तब आप जो मांगेंगे वो प्रभु दे देगा। पर आप पाप भी करते रहें
आप प्रभु से मांगते रहें, प्रभु आपकी आवाज़ नहीं सुन पाता है, क्योंकि लिखा है कि पापियों को परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए हमें प्रभु के उपस्थिति में आत्मा और सच्चाई के साथ, नम्रता के साथ उसके सम्मुख जाएं। अवश्य परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और वो हमें आशीष देगा। इसलिए प्रभु की उपस्थिति में हमें जाना है और भय भक्ति के साथ जब जाएंगे, हर एक पापों को, हर एक गलत आदतों को छोड़कर सच्चाई के साथ प्रभु के पास जाएंगे, तो अवश्य प्रभु हमारे प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमें चंगाई देगा, सामर्थ्य देगा, बल देगा, छुटकारा देगा, और जो आपको चाहिए वो परमेश्वर जानता है, वो समय पर आपके पास लेके आएगा और सारे आपका ज़रूरत परमेश्वर पूरा करेगा। प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष दे। अब प्रभु में आप आगे बढ़िए, प्रभु आपको आशीषों से भरे। जय मसीह।